हेलो स्टूडेंट, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है झारखंड बीएससी नर्सिंग, झारखंड एएनएम जीएनएम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था कि कितनी रैंक तक को सीट मिलेगी, आखिर कितने रैंक तक वाले को काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो हम इसी सब से रिलेटेड आज के इस वीडियो में डाउट को क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वैसे स्टूडेंट जो 2024 में बीएससी नर्सिंग का तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सभी जाइए और कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि झारखंड में कुल कितने सीटें हैं। तो बीएससी नर्सिंग के झारखंड में टोटल 50 सीट हैं, ओके। और जीएनएम के टोटल 120 सीट हैं और एएनएम के टोटल 300 सीट हैं। बस टोटल इतनी ही सीटें होती है। इसमें ही आपको झारखंड में नर्सिंग के इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग के 50 सीट हैं तो 50 रैंक वाले को ही कॉलेज मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि हमारे झारखंड में कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म भरते हैं तो ये दोनों ही फॉर्म भरते हैं। आपको पता होगा एएनएम जीएनएम का कंबाइंड होता है और बीएससी नर्सिंग का अलग होता है। तो ये दोनों ही फॉर्म भरते हैं, मतलब जो भी भरेंगे ये दोनों ही फॉर्म भरेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का एएनएम जीएनएम में 150 रैंक होता है, अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का एएनएम और जीएनएम में 150 रैंक है, तो क्या इनको जीएनएम मिलेगी? क्योंकि जीएनएम में तो 120 ही सीट है। तो हम आप लोगों को बता दें कि 150 रैंक है ना, तो आपका तो 150 से पहले जो भी स्टूडेंट होंगे 150 से कम रैंक वाले, उनमें से 99% लोग बीएससी नर्सिंग के भी फॉर्म भरे होंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 150 से कम रैंक वाले जितने भी होंगे वो जो उसमें से 99% लोग बीएससी नर्सिंग वाले भी फॉर्म भरते हैं। और यहाँ पे जो 150 स्टूडेंट हैं उनमें से 50 स्टूडेंट तो बीएससी नर्सिंग में चले जाते हैं, ओके। 150 जो स्टूडेंट हैं उनमें से 50 स्टूडेंट तो बीएससी नर्सिंग में चले जाते हैं। और मान के चलो जीएनएम के लिए 100 पे फाइट होती है, यानी 150 में 50 बीएससी नर्सिंग में चला गया और जीएनएम के लिए 100 पे फाइट होती है और 50 तो बीएससी नर्सिंग के लिए चले जाएंगे। ऑफिशियली बात है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों में सीट मिलती है तो आप बीएससी नर्सिंग लेना ज़्यादा पसंद करोगे। तो 50 अगर चले जाएंगे बीएससी नर्सिंग में तो यहाँ जीएनएम में सीट कितनी है? 120 स्टूडेंट, और स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं अभी? 100, तो आसानी से सीट मिल जाएगी। ये हम सीएमएल रैंक की बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ 120 सीट है, बट 120 रैंक वाले से ज़्यादा स्टूडेंट को भी सीट मिला है। तो ऐसा ही होता है। अगर यही सोच के आप काउंसलिंग नहीं करवाते हो तो अगर आपको कॉलेज मिलना भी होगा तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ओके। अगर 170 सीएमएल रैंक वाले को भी जीएनएम मिलने का चांस है। तो अब हम बात करते हैं एएनएम की। अगर आपका रैंक 400 है, ओके, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रैंक 400 है और एएनएम में टोटल कितनी सीटें होती हैं? 300, ओके। तो आप सोच रहे होंगे 300 सीट ही है और मेरा रैंक 400 है, तो मैं क्यों काउंसलिंग करवाऊँ? तो देखिए, जो 400 स्टूडेंट हैं उनमें से 120 स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? जीएनएम में, और 50 स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? बीएससी नर्सिंग में। अब हम 400 में 170 माइनस करते हैं, यानी 120 जीएनएम, 50 बीएससी नर्सिंग। तो 400 में 120 प्लस 50 माइनस करते हैं तो टोटल कितना बच गया? 230। तो अब 400 रैंक वाले 230 रैंक पे पहुंच जाएंगे और सीट कितने हैं?
300। तो आपका रैंक अगर 230 आसानी से सीट मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीट को देखकर डर रहे हो तो रैंक ज़्यादा है तो मुझे काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए, तो बहुत ही गलत है। आपको मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि आप काउंसलिंग करवाइए। ये रहा CML रैंक की बात। अब हम आते हैं कैटेगरी पे। तो GNM में टोटल सीट कितने हैं? 120। ओके, तो हम आपको बता ही दिए कि 170 रैंक वाले तक को भी नॉर्मली कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका इससे भी ज़्यादा रैंक है, सपोज आपका 200 रैंक है, ओके, सपोज आपका 200 रैंक है, तो भी आपको बता दें GNM मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो CML रैंक आपका 200 है, ओके। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मान लो आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए तो सीट रिजर्व है। मान लो टोटल 120 में 20 सीट जो है वो किन के लिए हैं? ST के लिए। 120 में मान लिया जाए 20 सीट रिजर्व होता है ST के लिए, और कोई अदर कास्ट वाले ये जो सीट है नहीं ले सकते, चाहे उनका कितना भी अच्छा रैंक क्यों ना हो। तो उनको ये सीट तो मिलेगी। ये सिर्फ ST वालों को ही दिया जाता है। आपका CML रैंक भले ही 200 हो, अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको सीट कंफर्म मिलेगा। इससे यही पता चलता है कि जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो अपना रैंक देखकर घबराइए नहीं। आपका जितना भी रैंक है काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट भी घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो नीट और BSc नर्सिंग का दोनों का फॉर्म भरते हैं। अगर उनका नीट में हो जाता है तो वो BSc नर्सिंग क्यों लेंगे? अगर आपका BSc नर्सिंग का CML रैंक 60 भी है तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। तो हम आप लोगों को बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जितना भी रैंक है आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना चाहिए। अगर सीट मिलती है तो वेरी गुड, और नहीं मिलती है तो नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से तैयारी कीजिए। काउंसलिंग करने से चांस तो मिलेगी, सीट तो मिलेगी, ये चांस रहेगा, तो काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। ओके, आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जाइए और काउंसलिंग करवाइए। अब हम बात करते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो BSc नर्सिंग का और ANM GNM का 2024 में तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्लासेज और कोर्सेज स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको लाइव क्लासेज, चैप्टर वाइज नोट, डाउट सेशन सब भी कुछ करवाया जा रहा है मात्र 599 में। इसके अलावा आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, जिसमें चैप्टर वाइज नोट, 100 मॉक सेट, 50 प्रैक्टिस सेट, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, और गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पिछले ईयर झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे परचेज करके वेस्ट से वेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिला है। भी चाहते हो कि आपका भी सिलेक्शन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो तो हमारे स्टडी मीडियम ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर कोर्स को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो जल्द से जल्द जाइए, हमारे कोर्स को परचेज कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। तो आगे जैसे ही इसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।